हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपने 12वीं पास कर रखी है और आप एलडीसी में भर्ती होना चाहते हैं? जी हाँ, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इसकी बहुत ही जल्दी इसकी डेट आने वाली है। तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो राजस्थान एलडीसी की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसमें 10,644 पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब आते हैं सारी कंप्लीट जानकारी जान लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए एक एक जानकारी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट में आपको बता चुका हूं। देखिए, जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान रहने वाली है। आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ, भारत के आप किसी भी कोने से हो, किसी भी राज्य से हो, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। जॉब टाइप जॉब गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी तगड़ी जॉब है। अब बात है वेबसाइट, वो बता दीजिएगा जहां पर इस फॉर्म को भरा जाएगा। अर्थात ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, यानी कि लिंक कहां आपको जाके मिलेगा, तो चलिए लिंक की बात कर लेते हैं। ये है आपका RSSB.राजस्थान यानी कि राजस्थान.गवर्नमेंट.इन पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। बात आती है इसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। अगर मैं फॉर्म स्टार्ट की बात करूं तो लगभग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर स्टार्ट की बात करें तो बहुत ही जल्द आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें, अगर लास्ट डेट की बात करें तो फरवरी, यानी कि इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट दे दिया है। तो बहुत ही जल्द आपको डेट भी ये देने वाले हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। इन्होंने एग्जाम डेट भी दे दी है, 5 से 6 जुलाई के बीच में ये आपका एग्जाम करा लेंगे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आती है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसमें एज देख लेते हैं कि एज कितनी रहने वाली है, कौन कौन बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई की मिनिमम एज 18 साल रहने वाली है, मैक्सिमम एज 40 साल रहने वाली है। जो बच्चे ओबीसी में आते हैं प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा, वो 18 से लेकर 43 साल तक के हैं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आते हैं जैसे एससी हो गया, एसटी वाले हो गया, तो वो 18 से लेकर 45 साल तक के बीच में है, तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आती है बात, तो एज कैलकुलेट कब होगी, यानी कि एज कब से आपके ली जाएगी। अगर एज की मैं बात करूं तो एज कैलकुलेटर होगी 1/1/2027, यानी कि लगभग 1 साल बाद आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 2027 पहली जनवरी से। सही है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आती है, तो जब हम फॉर्म भरेंगे तो कितना चार्ज लगने वाला है, अर्थात फीस देख लेते हैं, फीस कितनी लगने वाली है। अगर मैं फीस की बात करूं तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 600 रुपए चार्ज लेंगे। सही है, 600 रुपए चार्ज लगेगा। बाकी जो बच्चे एससी एंड एसटी वाले, उनके लिए जो चार्ज रहने वाला है 250 रुपए रहने वाला है। बात समझ में आ गई। पेमेंट जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑनलाइन आपका पेमेंट होने वाला। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं, तो इन्होंने क्या क्या मांगा है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, क्या आप होंगे जिससे ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन मार्क 12th पास के बेस पर ही आप इसको जॉब को पा सकते हैं। इन्होंने और क्या मांगा है, अगर 10th कंप्यूटर आपने कंप्यूटर कोर्स करने का है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इन्होंने एक चीज और मांगी है, क्या मांगा, सीईटी पास मांगा है। सही है। अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्या दे रखा है। तो चलिए आगे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जब इसमें डीवी में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो आप सभी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। वो कौन कौन से होंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए उस वक्त से। सीईटी यानी कि सीटेट पास मार्कशीट होनी चाहिए। कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभ्यर्थी का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और अभ्यर्थी के फोटो एंड सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। वो फोटो वो सिग्नेचर
जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस वक्त जो आपने फोटो एंड सिग्नेचर करे होंगे उसी वक्त आप जब डीवी के लिए जाएंगे तो वही फोटो वही सिग्नेचर वहां चाहिए। समझ में आ गई? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कोई दस्तावेज आपके पास हो और कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो वो भी आपको लेकर जाना है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आता है यानी कि एग्जाम किस तरीके से होगा। एग्जाम तो है देखिए जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए आपको 3 घंटे मिलने हैं। उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स। सही है। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश के लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे, उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई? चलिए अगर कंप्यूटर पे बात करें, कंप्यूटर के यानी कि आपको जो कंप्यूटर टाइपिंग करवाते हैं 10 मिनट में 25 शब्द मांगे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। हिंदी में कहा है इन्होंने। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 10 मिनट में 25 शब्द चाहिए इन्हें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगर ये बात सबको समझ में आ गई है तो बात आती है इसमें सीपी यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो चलिए इसको भी हम ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। जब आप रिटन एग्जाम देंगे तो रिटन एग्जाम के बाद आपका क्या होगा? आपका टाइपिंग टेस्ट होगा यानी कि टाइपिंग टेस्ट। जब टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लोगे तो आपका लास्ट फिर होगा आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो मैंने जस्ट अभी बताए थे। 10वीं एंड 12वीं की मार्कशीट तो बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो तो चाहिए ही चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी इन्हें चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गई? चलिए अब बात आती है तीसरा क्या होगा यानी कि चौथा क्या होगा। तो चलिए चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होगा। मेडिकल का ध्यान रखना होगा। फाइनल फिर लास्ट में इन सबको क्रॉस करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट में यदि प्यारे बच्चों आप सभी का नाम आ गया तो यकीन मानिए आपकी खुशी 4 गुनी हो जाएगी क्योंकि मेरिट में नाम आते ही आपका कल्याण उद्धार सब कुछ हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छा है, आपके सबको समझ में आ गया है। तो चलिए आप जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, मैं सब कुछ बता दूंगा। अब जैसे ही इसकी डेट आएगी तुरंत मैं इसकी एक और वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट इसमें जानकारी दूंगा। अब अगर आपको इसकी कंप्लीट जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक बिल्कुल भी करना ना भूलें और शेयर तो जरूर करें उन बच्चों तक जो बच्चे इस जॉब को पाना चाहते हैं या इसके काबिल हैं, जो बच्चे लोअर डिवीजन क्लर्क में जाना चाहते हैं। तो प्लीज उस तक शेयर करें। तो चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।